ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत अन्य लोग मंचासीन रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना ज़बरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बना है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला है और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। तो ये जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है, सरकार के साथ खड़े होकर के संगठन के अंदर तक की ताकत के आधार पर, मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को हमने बधाई दी है और उम्मीद की है कि ये जो विश्वास हम पे बना है, हमने आगे जा कर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस ढंग से लगभग लंबे समय से हमारी सरकार है और सरकार के किए कामों के आधार पर जनता में धीरे धीरे हर बार वोट परसेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम अपने कामों के एजेंडे के बलबूते पर भविष्य में और बहुत सारे अच्छे काम ले रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 24 जून से चालू होने वाली है। ऐसे में एक ऐसी साम्राज्य जिसने अपने गोंडवाना राज्य के बलबूते पर भारत का नाम रोशन किया और अकबर से टक्कर लेने की हिम्मत दो बार तो उसकी सेना को परास्त किया, 33 युद्ध लड़ी, सभी युद्ध जीती है और अंत में प्राण उत्सर्ग किए। ऐसी महारानी के लिए पूरे साल के आयोजन हम अलग अलग प्रकार से बनाने वाले हैं। एक और सौभाग्य की बात है, महारानी अहिल्याबाई का भी ये 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों के अंदर कई धार्मिक और अन्य अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित उनने की थी। उन सब का पुनरावलोकन करते हुए भविष्य में कितना अच्छे से करे सरकार, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भविष्य में जो भाजपा के आधार पर जनता ने विश्वास किया है, हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की थी कि जिसके आधार पर हमने जीत हासिल की, ये विश्वास हम आभार के रूप में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कर रहे थे और भविष्य की दृष्टि से हम इसको और मजबूती के साथ और जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, संगठन को उस लाइन पे ले जाने के लिए हमने संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता का विश्वास निश्चित रूप से हम सब कायम रखेंगे। प्राण की बाजी लगा करके भी हम हर हालत में अपने इस विकास के एजेंडे को, डबल इंजन की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ ये गति हमारी बरकरार रहेगी, ये उम्मीद करते हुए श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर को बराबरी से तालमेल मिला। श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमने जहाँ जहाँ उनकी सभाएँ चाही, जहाँ रोड शो करना चाहा, और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाया। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई।
एक एक मंडला में जिनके घरों में दीप मिला था उनका अतिक्रमण तोड़ा गया, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भीड़ काम करती है वैसा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ओवैसी कह रहे हैं देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा दो वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ख़ास करके गुंडा तत्वों के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।